जय हिंद बच्चों। शुरू करते हैं आज की क्लास। और आज की इस क्लास में हम पढ़ने वाले हैं द्रव्य की प्रकृति के बारे में। जी हाँ बच्चों, आज की इस क्लास में हम द्रव्य की प्रकृति के बारे में जानेंगे, जो आपका कक्षा 11 रसायन विज्ञान भाग 1 चल रहा था। तो उसी के बारे में हम अध्ययन करेंगे कि द्रव्य की प्रकृति क्या होती है। आप लोग जानते हैं द्रव्य जो होते हैं 3 अवस्थाओं में पाए जाते हैं। पहला ठोस, दूसरा द्रव और तीसरा गैस। ये आप लोग जानते हैं कि द्रव 3 अवस्था में पाए जाते हैं, ठोस, द्रव और गैस। तो आज हम जानेंगे द्रव्य की प्रकृति के बारे में। तो आप लोग हेडिंग डाल लीजिए द्रव्य की प्रकृति, कि द्रव्य की प्रकृति कैसी होती है। तो आप लोगों ने हेडिंग डाल लिया द्रव्य की प्रकृति। अब हम सबसे पहले जान लेते हैं द्रव्य के बारे में कि द्रव्य क्या होता है। तो आप लोग हेडिंग डाल लीजिए द्रव्य। द्रव्य हेडिंग डालेंगे। आप देखिए द्रव्य क्या होता है। कोई भी वस्तु जैसे मान लीजिए द्रव्य क्या है आपका, कोई भी वस्तु जिसका द्रव्यमान होता है, जिसका द्रव्यमान होता है अथवा वह स्थान घेरती है। कोई भी वस्तु जो स्थान घेर रही है उसी को हम क्या कहेंगे, द्रव्य कहेंगे। चलिए इसका परिभाषा सबसे पहले जान लेते हैं। तो आप लोग इसका परिभाषा लिख लीजिए। क्या लिखेंगे, कोई भी वस्तु जिसका द्रव्यमान होता है, कोई भी वस्तु जिसका द्रव्यमान होता है और जो स्थान घेरती है, क्या कहलाता है, द्रव्य कहलाती है। इसका परिभाषा क्या है, द्रव्य का परिभाषा आप लोग लीजिए। 2 नंबर में पूछता है द्रव्य कोई भी वस्तु जिसका द्रव्यमान होता है और जो स्थान घेरती है, यानी कि हमारे आसपास की रखी कोई भी वस्तु। इसको इस प्रकार समझ सकते हैं, हमारे आसपास की रखी कोई भी वस्तु जो है द्रव्यमान से बनी होती है। जैसे मान लीजिए ये मार्कर है, ये भी क्या है, एक द्रव्यमान से बनी हुई। ये क्या कर रहा है, ये स्थान घेर रहा है। देखिए यहाँ पर है तो कुछ एरिया एक कवर कर रहा है। तो जो कोई भी वस्तु जो स्थान घेरती है उसी को हम क्या कहते हैं, द्रव्य कहते हैं। और जिसका द्रव्यमान होता है, और देखिए इसका भी कुछ ना कुछ द्रव्यमान होगा और ये स्थान भी घेर रहा है। जैसे मान लीजिए ब्लैक बोर्ड है, ये भी क्या कर रहा है, स्थान घेर रहा है। तो ये किससे बना हुआ है, ये क्या है, ये आपका द्रव्य है, ये द्रव्य कहलाएगा, द्रव्य से बना हुआ है। तो चलिए अब इसके उदाहरण के बारे में जान लेते हैं। उदाहरण के लिए आप लोग लिख लेंगे, उदाहरण के लिए आप लोग लिख लीजिए। जैसे मान लीजिए लिख लीजिए कलम। जैसे लिख लीजिए कलम लिख लीजिए किताब, कलम, किताब, पेंसिल, कलम, किताब, पेंसिल, सभी जीव इत्यादि। सभी जीव, ये क्या है, ये जो देखिए कोई भी वस्तु जिसका द्रव्यमान होता है, जो स्थान, ये सभी स्थान घेरते हैं, द्रव्य कहलाएंगे। ये क्या कहलाएंगे, द्रव्य कहलाएंगे। द्रव्य की प्रकृति, जीव इत्यादि जो है, सभी जीव इत्यादि द्रव्य से बनी होती है। कोई भी चीज है, सभी जीव, मान लीजिए यही क्या है, ये द्रव्य से बनी हुई है। जो ये भी स्थान भी घेर रही है और इसका कुछ द्रव्यमान भी होगा। तो ये क्या होता है, ये द्रव्य से बनी हुई है। तो उदाहरण के लिए आप लोग ले लीजिए कलम, किताब। जैसे किताब भी हो गया, जैसे ये ब्लैक बोर्ड हो गया, ये भी किससे बनी हुआ है, द्रव्य से बना हुआ है। पेंसिल, सभी जीव में जितने भी आते हैं वो सभी क्या होते हैं, द्रव्य से बने होते हैं। इत्यादि द्रव्य से बने होते हैं। तो आप लोग इसका परिभाषा याद रखिएगा, द्रव्य की कोई भी वस्तु जिसका द्रव्यमान होता है और जो स्थान घेरती है द्रव्य कहलाती है। अब देखिए द्रव्य जो है 3 अवस्था में संभव है। तो लिख लीजिए नीचे
द्रव्य, द्रव्य लिख लीजिए, आधार है द्रव्य तीन अवस्थाओं, द्रव्य तीन अवस्थाओं, द्रव्य तीन अवस्थाओं में संभव है। संभव है जैसे मान लीजिए पहला क्या कौन सा होता है, ठोस होता है, ठोस। दूसरा आपका होता है द्रव्य, द्रव्य होता है। देखिए द्रव और ये द्रव्य, द्रव में तीनों आएंगे और द्रव खाली एक ही है, ठोस, द्रव। और तीसरा क्या होता है, गैस। ठोस, द्रव, गैस। द्रव जो होता है तीन अवस्थाओं में पाया जाता है, पहला ठोस, दूसरा द्रव, तीसरा गैस। तो ये हो गया आपका द्रव्य की प्रकृति के बारे में। तो उदाहरण के लिए आप लोग ये लिख लीजिएगा, और द्रव तीन अवस्था में संभव है, ठोस, द्रव और गैस। तो आज के लिए सिर्फ इतना ही। अगली क्लास में हम द्रव की अवस्थाओं के बारे में, यानी कि इन सभी के बारे में डिटेल में चर्चा करेंगे, यानी कि ठोस, द्रव्य और गैस, इन तीनों के बारे में हम डिटेल में चर्चा करेंगे। तो आप लोग हमारे साथ बने रहिएगा। और ये इम्पोर्टेंट क्लास भी होने वाली है आप सभी के लिए, कि बहुत सारे लोगों को, बच्चों को ये नहीं पता होता है ठोस, द्रव, गैस, इन सभी के बारे में हम डिटेल में चर्चा करेंगे। तो आज के लिए सिर्फ इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।